साथियों, शॉर्टकट सिर्फ हमारे कार्यों में नहीं होता, हमारी नॉलेज, हमारे ज्ञान में भी शॉर्टकट है। या जिसे कहें कि आधा सच, और कहा गया कि आधा सच ज़्यादा खतरनाक होता है। देखिए, हमें आधा सच कहाँ कहाँ हम लोग प्रयोग करते हैं। आधा सच लोगों को भ्रमित कर देता है। जैसे कि महाभारत में अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन ये नहीं बताया कि अश्वत्थामा कौन, द्रोणाचार्य का पुत्र या फिर हाथी, और यहीं से पासा पलट गया। साथियों, हमें बचपन से यही हम लोग पढ़ते आए हैं, अपने विद्यालय में दीवारों पर लिखा हुआ होता है कि कर्म ही पूजा है। लेकिन साथियों, ये आधा सच है, और ये इतना खतरनाक है कि इसने इतना बेड़ा गर्क किया कि लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया। कर्म ही पूजा, ये आधा सच है। अब जो जेब कतरे थे वो भी खुश हैं कि भाई ये मेरा कर्म है, मैं इसको करता हूँ, ये हमारी पूजा है, भगवान हमसे नाराज नहीं होगा, क्योंकि भगवान मानता है कि कर्म ही पूजा है। बेईमान, चोर, लुटेरे, कसाई, सभी जो है, सभी ने गंगा नाली की कर्म ही पूजा और ये मेरा कर्म है। ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि धर्म के साथ किया हुआ कर्म ही पूजा है। हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें धर्म कितना, धर्म का अर्थ ये नहीं कि ये जो कर्मकांड, धर्म यानी कि सत्यता, ईमानदारी, दया, करुणा, ये कर्मकांड भी जरूरी है। कर्मकांड हमको, ये शुरुआत कर्मकांड से ही होती है, उसके बाद हम धर्म में प्रवेश करते हैं। लेकिन धर्म का वास्तविक अर्थ करुणा, दया, प्रेम, ईमानदारी, इसके साथ किया हुआ कर्म। अब एक डॉक्टर महंगी कीमत पर दवाई दे रहा है, अब कहे कर्म, इसमें धर्म नहीं है, तो अब ये कर्म पूजा नहीं है। धर्म के साथ किया हुआ कर्म ही पूजा है, और उसी को ईश्वर मानता, स्वीकार करता है। सिर्फ कर्म ही पूजा है। किसी का गला काटना, चोरी करना, जेब काटना, जो ये आप दिल्ली से जब आप कानपुर की तरफ आते हैं तो एक जगह पड़ती है सिकवाबाद के पास, वो जगह फेमस है जेब काटने के लिए और जहर खुरानियों के लिए। अब वो लोग कहें कि भाई ये तो मेरा कर्म है, वो भी सुबह अगरबत्ती लगा कर निकलते होंगे कि साहब आज 10-20 जेब काटने को मिल जाए भगवान, और जेब काट कर आते होंगे, कहते होंगे भगवान ने बहुत मेरी सुनी। लेकिन किन किन लोगों की जेब काटता, तो कौन सा पैसा होता किसी की बेटी की शादी के लिए, किसी माँ के इलाज के लिए। तो भाई ये कहाँ का धर्म, कहाँ की पूजा? तो कर्म ही पूजा नहीं, धर्म के साथ किया हुआ कर्म ही पूजा है। दूसरी बात, कोपरनिकस ने कहा कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसका चारों ओर चक्कर लगाती है। पहले हमको बताया जाता था कि पृथ्वी के चारों ओर सूरज चक्कर लगाता है। साथियों, जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं और जब बाहर देखते हैं तो हमको पेड़ चलते हुए लगते हैं, चलते हुए प्रतीत होते हैं। जब हम ट्रेन के अंदर होते हैं तो हम बैठे हुए प्रतीत होते हैं, जबकि हम चल रहे हैं। अंतिम सत्य कुछ नहीं होता, अंतिम सच कुछ नहीं होता। सिर्फ हमारे देखने का नजरिया क्या है, हम उसको किस नज़र से देखते हैं। सूरज भी स्थिर नहीं है, सूरज भी घूम रहा है इस गैलेक्सी में, वो भी चक्कर लगा रहा है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सूरज स्थिर है? पृथ्वी चक्कर लगा रही है। अब देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि पृथ्वी स्थिर है। पृथ्वी भी चक्कर लगा रही सूरज का, सूरज भी चक्कर लगा रहा है, और सूरज जिसका चक्कर लगा रहा है वो भी किसी का चक्कर लगा रहा है। तो ये ठीक है कि कोपरनिकस ने अलग तरह से परिभाषित किया, लेकिन जो हमें पहले बताया गया था वो भी पूरी तरह गलत नहीं है। साथियों, धर्म में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम विस्तार से लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हैं, और अगर विस्तार से पहुंचाएंगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा। तो धर्म को हम सांकेतिक रूप से पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं कि धर्म में जो लिखा हुआ है वो गलत है। विज्ञान भी जब कोई खोज करता है तो सबसे पहले वो संकल्पना निर्धारित करता है। संकल्पना उसको कहाँ से मिलती है? वो उसे सिर्फ सब कुछ धर्म से ही मिला है। धर्म एक आधार है, और उस पर हम विश्लेषण करते, खोज करते हैं, फिर कहते हैं कि मैंने ये खोज लिया। भाई ये पहले से ही खोजा हुआ है। हमारी पृथ्वी आज की नहीं है, जाने कितने युग, कितने कल्प। ज्ञान आज का नहीं, ज्ञान बहुत पुराना है, पर उसको खोजा जा रहा है। तो हम अपने बच्चों को अक्सर जो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं वो धर्म को बेबुनियाद और विज्ञान को ही सब कुछ समझते हैं। मैं भी एक बहुत अच्छे विद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ। बचपन में मेरी भी ऐसी भावनाएं थी, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि विज्ञान ने धर्म को अंश मात्र भी अभी तक समझ नहीं पाया। ये सच है कि विज्ञान धर्म का ही एक हिस्सा है, विज्ञान झूठ नहीं है। हम विज्ञान जितना जानते हैं उसको माने, उस पर विश्वास करें। जैसे कि हमें ओझा तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि इसका हमें अब विज्ञान पता लग चुका है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि जो धर्म में है वो सिर्फ बकवास है या झूठ है, उस पर भी खोज चल रही है। पुराने समय में लोग देखने भर से आग लगा देते थे, और ये वैज्ञानिकों ने बहुत दिनों बाद ये लेंस खोजा कि हम लेंस से दूर से उसको हम केंद्रित करते हैं। तो ये एक हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेंस से ही आग लग सकती है, देखने से भी आग लग सकती है, उस पर भी हम आगे काम कर रहे हैं। तो जो पहले उसको आप झूठा मान के उसका उपहास ना उड़ाएं, उसकी हंसी ना करें, वो भी कहीं ना कहीं सच था या सच होगा। हाँ, जो हम जानते हैं उसका उस पर विश्वास करें, लेकिन जो है उसका उपहास ना करें।